This is nice place na? Yeah, I like it. I like the vibe. Yeah, the big Decor is bro, good. it is in Panchkula and ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं अच्छा, जिनका ये है. हाँ, nice. आई रियली लव दिस प्लेस यू नो. और आई फ्रीक्वेंटली विजिट दिस प्लेस. और यहाँ का जो फूड एंड ऑल ना, दे आर वेरी डिलीशियस. इनकी बेकरी भी यहीं पे है. अच्छा, इन हाँ, हाउस है. नीचे इन हाउस है. Nice. तो बहुत अच्छी यू नो. ऑन ऑर्डर ऑल्सो दे मेक लाइक, जैसे अगर मैदा वगैरह वाली चीज़ें नहीं लेनी नो, they Okay. make it like the way you want. Okay. So it is really nice. Ambience is also good. I like the Yeah, it is place. very good, very good. I अच्छा लगा. love coming here again and again. और बताओ. बस, you tell what's going on in your life. माई लाइफ, मैं थोड़ा बिजी हूँ आजकल. Mm-hmm. एक्चुअली टुडे इज जन्माष्टमी. Oh तो हैप्पी yes, happy जन्माष्टमी. Janmashtami. हाँ, आपको भी बधाई हो. Hmm. एक्चुअली बच्चे थोड़ा सा इन्वॉल्व रहते हैं ना एक्टिविटीज़ में. तो हमारी हाँ सोसाइटी में ही गोपी बनते हैं. गोपी और हाँ. राधा और और ये सारे. डांसेस होते हैं हाँ ना, हाँ हाँ, तो कृष्ण वो और उसमें राधा थोड़ा के. सा. या हाँ इट्स रियली नाइस यू नो. हाँ. फेस्टिव सीजन अच्छा लगता है. रौनक सी लगी रहती है हर तरफ. वो अभी एक्चुअली प्रैक्टिस वगैरह के लिए गए थे, तो मुझे लगा मेरे पास टाइम है, तो मुझे लगा लेट्स कैच अप. अरे वाह. तो थैंक यू सो मच फॉर हाँ, कमिंग. इवनिंग में उनका प्रोग्राम है, तो आई ओके. विल बी देयर देन इन द इवनिंग. ओह दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. बस. जैसे आज जन्माष्टमी है, तो मैं ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट पढ़ रही थी आज अबाउट श्री कृष्ण. कि कृष्णा यू नो लिव्स इन द हार्ट्स ऑफ दोज हु ब्रिंग हिज टीचिंग्स इनटू देयर लाइव्स थ्रू थ्रू एक्शंस. नाइस. बिकॉज ही ऑलवेज सेज ना, कर्म भूमि एंड ऑल. कर्म भूमि है. यस. हाँ, तो एक्शंस आई आर लव वेरी कृष्णा. अच्छा. इम्पोर्टेंट. यस. थैंक यू. ओके. थैंक यू. So just taste it. Mm, very delicious. रिफ्रेशिंग. Yeah, it is. और बताओ आप. बस good. हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना. Yeah. You were not well. How is your health now? आई एम ओके नाउ. No, okay आई now. फील मच I don't know बेटर. what kind of viral is it. Yeah, like everybody, it takes, 10, 15 days minimum to get इट healed, टुक मी Yeah. दिस मच टाइम. यस. आई नो. मैंने आपको आई थिंक स्टीरॉइड्स पे भी डाला था ना फॉर हाँ 3-4 days. हाँ. आई वॉज वरीड एक्चुअली. आई वॉज कंसर्न कि तुम्हें क्या हो गया. तुम्हें तो कभी कुछ होता नहीं है, तो तुम ठीक ही नहीं हो रही. तुम्हारा यू नो कोल्ड एंड ऑल, गला वगैरह. आई वॉज फीलिंग सेम बिकॉज मुझे हार्डली 1 डे 2 डेज मैक्सिमम लगते हैं ठीक होने के लिए. हाँ, या आई बट न्यू दिस दैट. टाइम इट वाज लाइक आई डोंट नो, मुझे लगा होगा कुछ. कोई नहीं. और कितना अच्छा है ना यहाँ पर. द वाइब इज सो गुड. इट इज एंड नाइस. ऑल्सो कि जिस सिटी में हम रहते हैं वो कितनी सेफ है. थैंक यू. यस. या एक्चुअली. मीन जैसे बाकी जगह का भी हम सुनते हैं, बट Yeah, unlike other cities, our city, like we feel safe, in this city. Yeah, even odd hours में भी it is comfortable to roam around. exactly. मतलब थोड़ा अच्छा है, अच्छा लगता है, सेफ Yes, लगता है. yes, लगता है. I also feel fortunate, as far as this thing is concerned, कि हम बहुत अच्छे सिटी में रहते हैं. But see, अब इसी से जहन में जैसे आजकल चल भी रहा है, लाइक इट डिपेंड्स. जैसे बड़े बड़ी सिटीज दिल्ली वगैरह है ना, या और सिटीज में भी कितनी मिस हैपनिंग्स हुई हैं, यू नो और थोड़े इयर्स पहले भी हुई हैं और अब फिर से हो रही हैं. तो इट इज़ रियली it मतलब you feel shattered, you know you feel devastated from inside. It is sometimes I feel that it is not good, it is not done. It is painful. It is very very painful. you know तो ये जो अभी रिसेंटली होते रहते हैं रेप्स एंड और मोलेस्टेशंस. जैसे हम अभी कह रहे थे कि वी आर लिविंग इन दिस सिटी, वी आर फॉर्चुनेट, बट होने को तो यहाँ पे भी बहुत कुछ होता रहता है, चलता रहता है.
So हम्म somehow, like sometimes I feel कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए क्या किया जाए। एक्चुअली मैं ना ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैं यही चीज़ इतने दिनों से सोच रही हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि मैंने इतना ज़्यादा इस चीज़ को महसूस भी किया, हम्म बिकॉज आई एम अ फीमेल। हम्म मेरे सराउंडिंग्स में जितनी फीमेल्स हैं, हम्म मेरे अपने बच्चे हैं, हम्म आसपास के बच्चे हैं, हम्म तो एक कंसर्न, एक दुख महसूस हुआ मुझे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। जो क्या करने वाली बात है, मतलब उसके लिए तो मुझे लगता है कि हम जैसे बैठे हैं ना आज, हम्म हम एक आपस में बैठकर बात करते हैं हम्म कि ग्राउंड लेवल पर हम्म क्या किया जा सकता हाँ, sometimes I feel कि आर who is responsible for this? है। नहीं, रिस्पॉन्सिबल की बात तो बहुत, मतलब ये हम कह भी देते हैं ना कि गवर्नमेंट की गलती है या किसी और की गलती है। But I guess we are responsible for this. I mean, we human beings, जो भी like हम लोग, people, जो हम इस planet Earth पे हैं, I think we are responsible for that. बट देखिए ना कि जिसके साथ कोई एट्रोसिटी, कोई बैड थिंग हुई है ना, हम्म हाउ कैन दैट पर्सन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग? मतलब वो ऐसे करना हम्म एक्चुअली वाई आई एम सेइंग दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि जो जो सोसाइटी है, जो एनवायरनमेंट है, जो ये यूनिवर्स है, वो तो हम लोगों से ही है ना। हम्म अब जैसे कोई ऐसा ऐसे तो है नहीं कि किसी ने कुछ भी कहीं पे भी कर दिया। एटलीस्ट पहले थॉट माइंड में आता है, तुम उसके बारे में सोचते हो, देन यू डू देन यू डू एक्शंस। सो द थिंग इज कि ये जो सोच है, ये जो थॉट प्रोसेस है, यू नो तो ये तो हमारे ही दिमागों में आता है ना। मतलब जो लोग ये चीजें करते हैं, ये जो इतने घटिया, इतने चीप इंस्टेंसेस जो हो रहे हैं, तो वो आते तो सोच से ही है ना। दैट वे आई एम सेइंग दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑन अ बिगर लेवल। ऑन अ बिगर लेवल, यू नो तो सी, अब जैसे ये हुआ, और इतना, मतलब आई डू नॉट हैव वर्ड्स इवन फॉर दैट कि कितना ब्रूटली ये चीज हुई है। और ये नहीं कि पहली दफे हुई है, फर्स्ट टाइम हुई है। बहुत बार हमने सुना है, देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, यू नो तो हम उसके लिए हमने क्या किया, उस सोल के लिए हमने क्या किया, यू नो इट इज ओके कि हम प्रोटेस्ट करते हैं, इट इज ओके हम रेज में आ जाते हैं, हम गुस्सा में आ जाते हैं, हम यू नो लाइक हम कैंडल लाइट कुछ भी प्रोटेस्ट करते हैं। द थिंग इज कि इससे क्या होता है, यू नो तो समटाइम्स आई रियली फील हेल्पलेस। मुझे लगता है कि एज इफ कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ, पर डॉक्टर बॉबी, मैं अगर अपनी बात बताऊँ ना आपको, कि देखिए, मैं तो ऑनेस्टली कैंडल मार्च के लिए भी नहीं गई हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि कैंडल मार्च सिर्फ एक सपोर्ट है उस फैमिली के लिए, उस सोल के लिए जो गई है ना, कि एटलीस्ट आपका अपना स्टैंड क्या है ना। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि जैसे माय डॉटर्स आर क्वाइट यंग एट दिस टाइम, अभी काफ़ी यंग हैं, उनको शायद इन शब्दों के मतलब भी नहीं पता। मतलब ही नहीं पता। बट आप सोचिए, क्योंकि जो एक साइकोलॉजी है वो इतनी, ह्यूमैनिटी जो है मेरे हिसाब से वो इतनी गिर गई है ना, मुझे उन्हें बताना पड़ा, मुझे उनको एजुकेट करना पड़ा, मुझे उन्हें ये बात समझानी पड़ी कि गुड टच बैड टच की हम बात करते हैं। आई थिंक अब तो हर स्कूल में ये बात बताई जाती है, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स। पता है, कल्पना, अभी आप कह रहे थे ना कि जो जब हम प्रोटेस्ट पे जाते हैं तो हम उस जिसके साथ वो हुआ होता है वो उसकी सपोर्ट के लिए जाते हैं।
लेट मी टेल यू वन थिंग हियर। जब थोड़े साल पहले एक दूसरा केस हुआ था, मैं भी गई थी कैंडल मार्च के लिए, निर्भया वाला। निर्भया वाला, यू नो। एंड यू नो व्हाट हैपेंड हम्म इन चंडीगढ़। हम कह रहे थे कि ये सेफ सिटी है चंडीगढ़ में, और बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में जहाँ पे कैंडल मार्च हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, आई वॉज देयर। और मैं नीचे बैठी हुई हूँ कैंडल लगाने के लिए, एंड somebody came and held my face, you know, I was like कि जो मेरे साथ हैं शायद उन्होंने, शायद मेरे बाल आगे आ रहे हैं या कुछ है, वो पीछे कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने देखा तो there was some other guy अच्छा। totally drunk, you know, माय गॉड। एंड वो आपस में, चलो मैंने पूछा कि वाई डिड यू टच मी एंड ऑल, तो मैं आई जस्ट स्टूड अप देयर। एंड वहाँ पे जो पुलिस उस टाइम में ना, जो पुलिस होती थी वो यूनिफॉर्म में नहीं होती थी, वो दूसरे अच्छा। अपने सिंपल ड्रेस में हुआ ओके करती ओके। थी। तो क्या हुआ कि मैंने, और पुलिस ने भी सामने देख लिया क्या हुआ, एंड आई रेज्ड माय वॉइस, एंड उसके सपोर्टर्स आ गए और लड़के, यू अच्छा। नो, एंड दे न्यू दैट ही इज ड्रंक। वो उसको पकड़ के लेके जा रहे थे, तो आपस में उनकी फाइट हो गई। जो अच्छा। कई जो मेरे साथ थे, है ना, कि क्या हुआ, व्हाई डिड यू डू दैट, दिस एंड दैट। एंड अल्टीमेटली पुलिस ने भी देखा, और हमने अपनी वॉइस रेज की, हमने उसको फॉलो किया, एंड अल्टीमेटली हमने पुलिस को दे दिया, वो पुलिस स्टेशन उसको ले गए थे, एंड दे इन्फॉर्म्ड अस, राइट। द थिंग इज कि वहाँ पे जहाँ पे एवरीबडी इज अवेयर कि हम इकट्ठे क्यों हुए हैं, क्या कॉज है, क्या पर्पस है, राइट। और वहाँ पे भी वो बात चल रही है। कैन यू बीट इट? मतलब यार, हद होती है, यू नो, कि एक मेंटेलिटी, इतनी राइट। गिरी हुई मेंटेलिटी कि सामने, it was so overcrowded that place, and everybody was for this purpose only, candle march के लिए। and there, you know, उनमें इतने गट्स थे कि वहां पे भी गलत कर सकते थे। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये आता है कि who is responsible? We are responsible for that, you know. So this is it. It is We so are, yes, unfortunate. but we are responsible in a sense that we have to educate, we have to teach our kids कि आपको सोसाइटी में चलना कैसे है, आपको करना क्या है। बीट एनी फीमेल, एनी फीमेल, सबसे पहले तो उसको जैसे आपने वॉइस रेज करी है ना, दैट इज वन थिंग जो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। जो हर फीमेल को पता होनी चाहिए। वन, और आपको अकेले आप कर रहे हैं उस टाइम पर, बट यू इन्वॉल्व अदर पीपल एज वेल, बिल्कुल। क्योंकि सेफ्टी बहुत बड़ा मुद्दा है ही है आज के टाइम में। मीन्स हम इसको ऐसे कैजुअल नहीं ले सकते नहीं कि ले कोई सकते। रैंडम गाय आया और आपने उसको स्लैप किया, ये बात यहाँ तक भी नहीं है। पता है कल्पना, मैं ये सोच रही थी कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है। तो मेरे जहन में ना एक बात आती है कि हम ना, जो यूनिवर्स है, जो सोसाइटी है, हम इमोशनल पोल्यूशन करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स इमोशनल पोल्यूशन। वो क्या हाउ? होता जैसे अब एक फैमिली है, ठीक है, घर घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, बिल्कुल, घर पे बच्चे भी हैं, सपोज गर्ल भी और बॉय भी है, ब्रदर सिस्टर, एंड वो देखते हैं कि फादर जो है वो मदर के ऊपर कैसे तशद्दुद करता है, यू नो। अब जो बेटा है, जैसे वो देखेगा, क्या होता है कि हम विक्टिम के विक्टिम बन जाते हैं। जो बेटा है वो देखता है कि जैसे फादर मदर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी अपनी मदर को वैसे ही ट्रीट करता है, राइट। और एज फार एज गर्ल्स आर कंसर्न, अब गर्ल क्या होता है, बॉय ने तो वैसे ही ट्रीट किया, है ना, तो गर्ल ने मदर को फॉलो किया, वो जैसे टॉलरेट कर रही थी वैसी ही गर्ल्स बन जाती है। बिल्कुल। दिस इज द रीजन समटाइम्स कि बाहर जाके ना गर्ल्स को ये नहीं पता होता कि हमने अपनी वॉइस वॉइस रेज रेज करनी होती है। तो रीजन कहाँ है? घर पे। सीख कहाँ सकते हैं हम? घर पे। So this is very important. You know, this causes emotional pollution, जो मैं ये कह रही थी, because हर घर का ये हाल है, ना? So
मेरे दिमाग में ये बात आती है। एंड वही बात ना कि देखिए गलत भी गर्ल्स के साथ ही हो रहा है यही सी। एंड रिस्ट्रिक्शंस भी जो होती हैं वो सारी गर्ल्स के ऊपर लगाई जाती हैं बिल्कुल। कि टाइम पे घर आना जाना मीन्स आप देखेंगे कि सड़क पे रात को 12-1 बजे के बाद मेल्स तो घूमते होते हैं बट यू विल नॉट फाइंड एनी फीमेल। यस। हालांकि समय और जो सेफ्टी वाला पॉइंट है वो मेल के लिए भी वो उतना ही खतरनाक हुआ ना वक्त, अगर वक्त की नज़ाकत से बात को बिल्कुल सोचा बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बट जैसे अभी ये भी हुआ जिस सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो अब वहाँ पर कई फैमिलीज ये करेंगे कि मेल्स को तो उन्होंने कुछ नहीं कहना है, फीमेल्स ड्रेसिंग ये वो दिस बिल्कुल, दैट। ये चीज़ें तो बहुत ही यूजलेस रीजंस हैं ये कि ड्रेसेस ऐसे नहीं पहने। और एंड व्हाट अबाउट दैट, जो एक न्यू बॉर्न या छोटी छोटी गर्ल्स, उनकी क्या ड्रेसेस, क्या मतलब, बात तो सारी मेंटेलिटी की है, बात तो सारी तुम्हारी सोच की है, सोच की यू नो। और दूसरा तो फिर लाइक मेरे दिमाग में ये आता है कि इसको how to avoid rapes, how to avoid molestation, how to avoid such dirty instances, so that ये ना हो। इसके लिए क्या किया जाए? अब जैसे अभी ये हुआ है ना, अब वो जो सोल है ना, उसने क्या क्या कुछ देखा होगा अपने, मतलब डेथ से पहले, क्या क्या नहीं देखा उसने। अब हम क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, रेज में हैं, एंगर में हैं, सब कुछ है, हम कैसी जो वो है, क्या बोलते हैं, क्रिएट कर रहे हैं वाइब्स। एनवायरनमेंट, कैसी वाइब्स, कैसी वाइब्रेशंस दे रहे हैं, ऑल नेगेटिव वाइब्रेशंस। वेयर एज उस सोल को क्या चाहिए, कल्पना? उस उनको पीस चाहिए, पीस चाहिए, लव हीलिंग। चाहिए, हीलिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए। तो हम ये देखें कि हम इतने रेज में हैं, एंगर में हैं, वाइब्रेशंस भी हम वही क्रिएट कर रहे हैं यूनिवर्स में। हमने किस किस ने या कितने जनों ने या कितनी बार ऐसे किया कि थोड़े सेकंड्स के लिए या थोड़े मिनट्स के लिए भी उस सोल के लिए हीलिंग्स उसको भेजी हो, प्यार भेजा हो, कंपैशन भेजी हो, उसको हम सोच भी नहीं रहे। वो सोल उसकी फैमिली क्योंकि वो यस, सब उसी उससे गुजर रहे हैं। यस। और यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, जो कर रहे हैं, जो सारा कंट्री कर रहा है, दैट इज नीडेड, दैट हैज टू बी डन, जो लॉज हैं वो चेंज होने चाहिए, लॉज राइट स्ट्रिक्ट होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, दैट इज देयर। बट हीलिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या हमने कंट्रीब्यूट किया उस चीज में, तो ये देखने वाली जो बात है ना, वो ये है। आपको पता है, अ, अब ये जो वाइब्रेशंस कैसे चेंज करनी है ना, अगर हम देखें, हम सब में, सोसाइटी में और सारे ह्यूमन बीइंग्स में 5 तरह के विकार हैं, विकारास जिसको बोलते हैं। ओके। विकार्स ओके। कौन कौन से हैं वो तो आपको भी पता होगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5, ओनली 5, लस्ट, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, वन मोर, इट वाज एंगर, राइट। ये सिर्फ 5 विकार हैं। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो क्वालिटीज 7 हैं। अच्छा। 5 विकार हैं, क्वालिटीज 7 है। वेटेज देखो, अब 7 क्वालिटीज कौन कौन सी हैं? प्योरिटी, पीस, लव, पावर, नॉलेज, ब्लिस, हैप्पीनेस। हमने जब काम करना है ना यूनिवर्स को हील करने के लिए, तो हमने इन क्वालिटीज पे काम करना है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? ये जो विकारों के 5 ऊपर काम। विकारों के ऊपर काम कर रहे हैं। हम रेज में हैं, हम गुस्सा में हैं, हम बदला लेना है, हमने मतलब नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर सपोज हमने करप्शन खत्म करनी है, तो हमें क्या छोड़ना पड़ेगा? ग्रीड। अगर हमने पीस लाना है, तो हम विकारों के साथ कैसे खेल सकते हैं? तो हमें क्वालिटीज को ही उजागर करना पड़ेगा। बिल्कुल। राइट। तो द थिंग इज कि
हमने इन चीज़ों के ऊपर काम करके तो जो यूनिवर्स की वाइब्रेशन है ना उसको हाइटन अप करना सो दैट ये जो चीज़ें हैं ना इनके ऊपर जल्दी से हम काम कर सकें जल्दी तो ये फासन अप होएगा ये काम अगर हम ऐसे काम करेंगे व्हाट डू यू से अबाउट इट ऐसे कि जैसे ये आपने भी बताया ना कि अगर हम इन 7 पॉजिटिविटीज़ के ऊपर काम करते हैं जो ये सब्जेक्ट है कि अगर हम प्योरिटी के साथ चलते हैं, हम फॉरगिवनेस के साथ चलते हैं, तो हम एक तो वाइब्रेशन रेज करेंगे। सबसे पहले तो हम हमारा घर ही चेंज हो जाएगा इस चीज़ से। वाई? बिकॉज मैंने अपने घर की वाइब्रेशन चेंज कर दी। बिल्कुल क्योंकि मैंने इन चीज़ों पर काम किया। क्योंकि जब आई फील कि कोई वही रीज़न था मेरा अपने बच्चों को एजुकेट करने का कि मेरे घर से चीज़ शुरू होगी, उसके बाद ही वो आगे जाएगी। बिल्कुल बिकॉज अगर हम फियर का वाइब्रेशन देते हैं तो वही मल्टीप्लाई हो गई, वही मल्टीप्लाई होगा बट वही हम अपने लिए खड़े हो जाते हैं, हम इन कंपैशन लव के साथ खड़े हो जाते हैं तो वो चीज़ वो मल्टीप्लाई होगी। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल टुवर्ड्स दिस। इट इज़ एब्सोल्युटली राइट एक्चुअली आप लो ना हाँ, ये सैंडविचेस मस्ट बी गुड आई लाइक कॉफी। गुड वन कल्पना पता है क्या है हम सोचते हैं कि मेरे चेंज होने से बात ये है कि हम कितना कुछ चेंज हो रहे हैं यू नो वी हैव टू मेक चेंजेस इन आवरसेल्व्स टू चेंज द एनवायरनमेंट अब वो चेंज क्या है चेंज कौन सी लानी है यही लानी है कि वो जो 5 विकारों वाली चीज़ें हैं ना उनको हम थोड़ा सा एलिमिनेट करें लाइफ में से और जो 7 क्वालिटीज़ वाली हैं उनको हम ज़्यादा तवज्जो दें राइट बिकॉज ना और दूसरी बात हमारे दिमाग में ये आती है कि मेरे चेंज होने से क्या ही हो जाएगा आपको पता है कल्पना आई डू बिलीव इन दिस थिंग वेरी स्ट्रांगली कि मेरे चेंज होने से ही चेंज होगा मेरे चेंज होने से ही फर्क पड़ेगा यू नो आई शुड बी द चेंज वो मेरे से होनी चाहिए अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है मुझे खुद को चेंज करना है आपने खुद को चेंज करना है हर इंसान ने खुद को चेंज करना है तो जब हम अपने आप को देख लेंगे यू नो दूसरे की तरफ हम ध्यान ही नहीं करेंगे तो सारा यूनिवर्स कितना ब्यूटीफुल लाइक इट इज गोइंग टू बी अ हेवन ऑन दिस अर्थ यस। यू नो अब देखो एक चीज है कि जो हमारी सोल है उसकी वो हेल्दी होनी चाहिए अब सोल की हेल्थ क्या है सोल की जो हेल्थ है ना वो है what we see, what we read, and what we listen. ये because this is what is called information. कि जैसी information आएगी, you know, वैसे ही हम vibrations emit करेंगे अपने आप से. It is nice, ना? Yes, it is very delicious. tasty. You know. मजा आ रहा है। तो हम वही emit करेंगे vibrations. तो the thing is कि अब हमने हम यूजुअली क्या करते हैं मोस्ट ऑफ अस कोई रील आ जाती है कोई मैसेज आ जाता है वीडियो कोई कुछ भी आ जाता है जो कि जिसमें कि भद्दा मजाक होता है यू नो वुमेन के लिए उस उनके ऊपर जोक्स होते हैं या किसी कम्युनिटी के ऊपर जोक्स होते हैं किसी धर्म के ऊपर जोक्स होते हैं कुछ भी यू नो तो हम यूजुअली पीपल हम तो ऐसा नहीं करते यूजुअली पीपल इंजॉय दैट यस। यू नो तो ये इंफॉर्मेशन है तो जब ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे में तो हमारी सोल अनहेल्दी हो रही है तो जब हमारी सोल ही अनहेल्दी है तो हम एमिट भी क्या ही करेंगे सब कुछ नेगेटिव ही तो करेंगे यू नो सो दिस इज हाउ वी नीड टू
change ourselves and we have to start this change from ourselves. Again, मैं दोबारा से ये चीज़ कह रही हूँ कि जो वो कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं पूरे कंट्री में, वो तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ जो इमोशंस है ना, वो हमने चेंज कर देनी है। वो विकार की जगह हमने क्वालिटीज वाली के साथ करना है सारा कुछ। और यहाँ पे हम दोनों इस जो भी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, या इसके ज़रिए आप भी और मैं भी, हम गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को, अपनी कंट्री की सरकार को ये गुजारिश करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब ये अच्छी जो वाइब्रेशंस, अच्छी क्वालिटीज से या प्यार मोहब्बत से जो डिमांड किया जाता है सरकार से या कानून से, काइंडली उसको सुना जाए और उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। व्हाट डू यू से? एब्सोल्युटली एग्री, आई एब्सोल्युटली एग्री, बिकॉज सारा सिस्टम जो है वो मिलके ही होता है, सब काम मिलके ही होता है। आई वुड नॉट वांट टू अपोज एनीथिंग, बट जैसे आपने इतने प्यारे तरीके से आपने रिक्वेस्ट की है, तो ये बनता है। हाँ, क्योंकि हम हमेशा कहते भी हैं ना कि हमें प्यार को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, यू नो, नेगेटिविटी को या गुस्से को, या ये नहीं कि डंडे से ही अपना काम लेना है। तो हमें प्यार को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो यही जो रिक्वेस्ट है वो हमारी सरकार से है, हमारी गवर्नमेंट से है कि जब हम प्यार से या एक तरीके से, एक कायदे से बात करते हैं, या कोई डिमांड की जाती है कि हमें ये चाहिए, ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है, ये हमें चाहिए, तो वो प्लीज वो जल्दी से जल्दी दिया जाए। एब्सोल्युटली राइट। एक तो ये बिकॉज गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। दूसरी बात ये है, जो हम वाइब्रेशन चेंज करने की बात कर रहे थे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, जैसे हम वो एग्जाम्पल्स ही होती है ना कि अगर ज़्यादा सारे पानी में, अगर हम थोड़ा सा कोई और चीज़, कोई और कलर, है ना, मिला देंगे, सपोज एक ड्रॉप, है ना, एक बकेट में पानी है और उसमें हम अगर एक ड्रॉप किसी और कलर का मिला देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। सिमिलरली, अगर हम, जैसे हम बात कर रहे थे कि मैं अपने आप को चेंज करूँ, आप अपने आप को चेंज करो, हर इंसान अपने आप को चेंज करे, और हम सपोज एक हॉल में या एक रूम में, बहुत बड़े रूम में, एक जगह पे 100, 150, 200 या इतने लोग बैठे हुए हैं, दोज हु कैरी द सेम वाइब्रेशन, सपोज नेगेटिव वाइब्रेशन, और बाहर से कोई एंगर और रेज से कोई इंसान आता है, अंदर तो घमासान युद्ध ही होना है, कुछ भी हो सकता है। वेयर एज अगर अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाले सारे बैठे हैं, तो अगर एक आंसर ऐसा आ भी जाता है, क्या ही कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। सो दिस इज हाउ चेंज वुड बी देयर। व्हाट डू यू से अबाउट इट? आई एग्री टू यू। वही बात है ना कि जैसे हम बात कर रहे हैं, अब हमने भी बात की है, ऐसा तो नहीं है कि हमें बुरा नहीं लगा जो ये हुआ अभी। इट हर्ट्स दैट आप अपने लिए फील कर रहे हैं कि आप सेफ फील नहीं करते, और ये कोई अच्छी बात तो नहीं है हमारी कंट्री के लिए, नहीं है फीमेल्स के लिए, नहीं है किसी के लिए भी नहीं है, पूरे यूनिवर्स के लिए ये अच्छी बात है ही नहीं है। अगेन, कि अगर चेंज होना है, ओनली वन पर्सन कैन ब्रिंग दैट चेंज, एंड दैट वन पर्सन इज मी। सो आई थिंक, और ये टाइम रहते हम सबको समझ लेना चाहिए, है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, व्हाटएवर, क्योंकि एक मुझे बड़ी ब्यूटीफुल सी एक शेर याद आ रहा है, कि एक गज़ल का एक शेर है कि मज़ा तब है विवेक अपनी जवानी में सुधर जाए। वैसे तो एज कोई बार नहीं है, इवन जवानी, इसमें इसका मतलब ये है कि एज सुन एज वक्त रहते हैं ना, कहते हैं कि मज़ा तब है विवेक अपनी जवानी में सुधर जाए,
बुढ़ापे में सुधर जाना कोई मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल राइट। So have it. मैंने तो बहुत खा लिया, पेट भी भर गया। This is very delicious, ना? और what's your program for today? Plan for today? जन्माष्टमी प्रोग्राम इन दिस सोसाइटी, बच्चों की परफॉर्मेंसेस हैं, कुछ प्लेस हैं उनके। चलो आज जन्माष्टमी पे what we do is आज हम अपने आप से खुद से एक वो प्रॉमिस करते हैं कि हम पीछे कुछ गलत हुआ नहीं हुआ, दैट इज डन। आज से अभी से जैसे श्री कृष्णा की वो टीचिंग्स हैं कि हम अपने कर्मों पे और पॉजिटिव कर्मास पे ध्यान दें और अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लें हर चीज़ की, सो दैट वी क्रिएट अ चेंज टू दिस सोसाइटी। I take responsibility to change my life, my house, my girls. थैंक यू, सेम, लव यू। I love you too.